हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आ चुके हैं। हालांकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसी कारण हमने आज इस वीडियो को लेकर आए हैं ताकि आपका एग्जाम में राष्ट्रीय आंदोलन से एक भी क्वेश्चन आए तो ना छूटे। वीडियो में बने रहिएगा। देखते हैं क्या पहला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन मेरा कह रहा है क्या कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। तो इसका करेक्ट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। अगर पूछे कि राष्ट्रपिता किसने कहा था, राष्ट्रपिता, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ दे कि बापू किसने कहा था, बापू, बापू, तो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा एनी बेसेंट। अगर आपसे पूछ दे गया कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, तो उसका हो जाएगा सरोजिनी नायडू। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछ दे तो जॉर्ज यूल, और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछ दे तो बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन इन चारों से बहुत अधिक पूछे जाते हैं, तो इन चारों ऑप्शन को आपको ध्यान देना है। ठीक है, और देख सकते हैं आप कि हमने ऑप्शन ऐसा सेट किया है ना कि आपसे एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बन जाए। अगर पूछ दे प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष तो जॉर्ज यूल, और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयब जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ध्यान दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो उस समय जो अध्यक्ष था ना वो थे आचार्य जेबी कृपलानी। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिए। 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, ठीक है। और 1939 में किसकी अध्यक्षता कर रहे थे, तो त्रिपुरी, ध्यान दीजिएगा, त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, और इसी में से इन्होंने त्याग पत्र दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में करी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज का संस्थापक है। देखिए, तो आजाद हिंद फौज की जो स्थापना किए थे वो किए थे रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस कब किए थे ये, तो ध्यान है आपका 1942 में, 1942 में। लेकिन बाद में, ठीक है, आजाद हिंद फौज का नेतृत्व जो है देख सकते हैं क्या कि सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में किया था। ध्यान दें 1943 में। लेकिन अगर ऑप्शन में कहे गठन का, ध्यान दीजिए, तो रास बिहारी बोस ने सबसे पहले किया था। हालांकि इसमें ऑप्शन नहीं है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। चलिए आगे नेक्स्ट। 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है। तो ध्यान रहे, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका, हालांकि 3 ऑप्शन आ रहा है, 1 सेकेंड, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा, मणिपुर। क्या होगा इसका, मणिपुर। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देना है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है बदरुद्दीन तैयब जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया है। समझिए, तो इसका करेक्ट आंसर है स्वदेशी आंदोलन। देखिए, स्वदेशी आंदोलन जो है 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया जा रहा था, ठीक है। और इसका जो कह सकते हैं क्या कि नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था।
अगर हम बात करें भारत छोड़ो आंदोलन तो इसको चलाया गया था 1942 में, ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920 में, और आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन तो 1930 में चलाया गया था, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछा गया था, ध्यान रहे। तो पाकिस्तान नाम जो किया था वो चौधरी रहमत अली ने रखा था, ध्यान रहे। कब? 1933 में, ध्यान रहे। अपने बुक में इन्होंने इस पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक जरूर वीडियो कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहा है क्या, गरम दल और नरम दल के बीच फूट कहां और किस वर्ष में पड़ी? ध्यान दीजिए, ये जो फूट है ये सूरत अधिवेशन में पड़ी थी, ध्यान दीजिए। सूरत अधिवेशन 1907 में। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रास बिहारी बोस। अगर आपसे पूछ दे कि कब एक हुए थे तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर 1907। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब पुलिस की निस्संता का शिकार हुए? तो ध्यान दीजिए, क्या वो कह रहे थे? साइमन कमीशन, ठीक है ना। इसका क्या बोलते हैं? आंदोलन कर रहे थे इसके विरोध में। पूछ दे साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो 1927, ध्यान रहे। और भारत कब आया था? तो 1928 में, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है क्या कि पूना समझौता 1932 किसके बीच हुआ था? तो ध्यान दीजिए, पूना समझौता जो हुआ था 1932 में, वो गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 जो कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? हालांकि पिछला क्वेश्चन बता चुके हैं कि जो पहले अंग्रेज थे वो जॉर्ज यूल थे, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान दीजिए, क्या इसकी जो स्थापना है वो आगा खान ने किया था 1900 कब? 1906 में। कहाँ में? ढाका में। तो ये ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, फरवरी 1928 में भारत आने वाला साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि उसके जो सभी सदस्य क्या थे? सभी सदस्य अंग्रेज थे। इसका करेक्ट आंसर कौन होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? तो इसकी जो स्थापना है वो किए थे गोपाल कृष्ण गोखले ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, ध्यान दीजिए। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो इनका करेक्ट आंसर है दादा भाई नौरोजी। गांधी समझौता का वो होता 5 मार्च 1931 को, ठीक है दोस्तों। चलिए गांधी विन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? तो 5 मार्च 1931। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, कौन से गोले सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, एक द्वितीय गोलवे सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था 1931 में, ठीक है, ध्यान देना है ये, ठीक है। पूछे कि तीनों गोलवे सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर, तो ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है विंस्टन
चर्चिल ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसने लिखा था? इसका जो सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया था? ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर सकता है, ध्यान दीजिए। तो आप देख सकते हैं क्या, बाल गंगाधर तिलक को एक भी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया था, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 23, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक, तो प्रथम महिला अध्यक्ष भारतीय पूछ दिया, ध्यान रहे आपका, तो सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था? इसका जो करेक्ट आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो ध्यान दीजिए, बंग भंग आंदोलन जो है वो 1905 में शुरू किया गया था और इसके बाद 1905 में स्वदेशी आंदोलन ही चला गया था। ध्यान दीजिए 1905 में भी स्वदेशी आंदोलन, ये बंगाल विभाजन के विरोध में चला गया था स्वदेशी आंदोलन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 जो है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, सबसे पहले जो सुझाव दिया था वो कृष्ण कुमार मित्र ने। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा क्या कि मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर है चिदंबरम पिल्ले ने। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो दिल्ली में जो है वो सैयद हैदर रजा ने किया था। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो फजल अली 1953 में चुना गया था इनको, ठीक है, ये ध्यान देना आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, ठीक, महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? इसका जो करेक्ट आंसर है लियो टॉल्स्टॉय। क्वेश्चन नंबर 32 ध्यान देना है क्या कह रहा है, गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण था? तो करेक्ट आंसर इसका बहिष्कार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33 क्या कह रहा है, गांधी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गया था? ठीक, तो ध्यान दीजिए गोपाल कृष्ण गोखले गए थे और इन्हें ही गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, तो ये ध्यान देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 34 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो ये कहे थे महात्मा गांधी जी ने। सर्वोदय और भूदान आंदोलन से कौन संबंध है? ध्यान दीजिए ये थे आपके विनोबा भावे, यानी ऑप्शन नंबर डी। पूछा भूदान आंदोलन कब चला गया था? ध्यान देना 1951 में, ठीक है, ये ध्यान देना है। कभी कभी एक पूछता कहाँ चला गया था, तो ध्यान दीजिए क्या तमिलनाडु के
पोंचपल्ली गांव में चलाया गया था। तो कभी कभी आपका गांव भी पूछ देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? ध्यान दीजिए, लाहौर अधिवेशन में ली गई थी। ये कब हुआ था? तो 1929, डेट आपको याद रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसमें सरोजिनी नायडू ने भाग लिया था, राजकुमारी अमृता कौर ने भाग लिया था और कमला देवी चट्टोपाध्याय ने भाग लिया था। इसका करेक्ट आंसर है आपका उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती थी? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका नमक सत्याग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, कब शुरू किया गया था? ध्यान दीजिए, जैसे ही दांडी मार्च खत्म हुआ, ठीक है, उसके तुरंत बाद किसको चालू किया था? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया था। ये ध्यान दे रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? कह रहा है क्या, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद, ठीक है, आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? ध्यान दीजिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो अब्बास तैयब जी। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? राज क्या कह रहा है कि लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, उपनाम जो है उसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है और ऐसे एक विदेशी नागरिक है जिन्हें भारत रत्न प्राप्त है। चलिए ये ध्यान देना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 44 पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है कि 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है कि ध्यान दीजिए, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? तो ध्यान दीजिए, ये क्रिप्स मिशन की विफलता, ये कब आया था? 1942 में। ये ध्यान दीजिए, मुख्य कारण आपका क्रिप्स मिशन की विफलता। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 ध्यान दीजिए, वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का गठन किया था? तो बीडी सावरकर। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए, महाराष्ट्र में 1900 में विनय दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा जाता था? तो मित्र मेला। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 48, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? ध्यान दीजिए, इसका जो सबसे मुख्य कारण था वो कामागाटामारू घटना। निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? तो करेक्ट आंसर क्या? प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं क्या कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था? तो ध्यान दीजिए, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में शुरू किए थे और एनी बेसेंट ने मद्रास में। तो ध्यान दीजिए, कभी कभी पूछ सकता है ऐसे कि मद्रास में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तब एनी बेसेंट मारेंगे। कब किए थे दोनों लोग? तो 1916।
क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 52, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। कहाँ पे? तो गांधी जी को आगा खां पैलेस में क्या कैद किया गया था। इनके साथ ध्यान दीजिए सरोजनी नायडू, ध्यान दीजिए सरोजनी नायडू और कस्तूरबा गांधी, ठीक है, ये लोग आगा खां पैलेस में कैद थे। अगर बात करें बांकीपुर जेल में तो बिहार के राजेंद्र प्रसाद और सबसे इंपॉर्टेंट हजारीबाग सेंट्रल जेल, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, जयप्रकाश नारायण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, हजारीबाग सेंट्रल जेल, क्योंकि जयप्रकाश नारायण यहाँ से क्या हो गए थे, आपको 17 फीट ऊंची दीवार को कूद के भाग गए थे। तो ये वाला ज्यादा पूछता है कि जयप्रकाश नारायण को किस जेल में रखा गया था। ध्यान दें, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आगा खां पैलेस में गांधी जी को रखा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और यहाँ बारडोली की महिलाओं ने ही क्या किया था, इन्हें सरदार की उपाधि थी। तो ये ध्यान देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो 1924 में। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो ये किया गया था आपके कानपुर में। क्वेश्चन नंबर 56, ध्यान रहे, क्वेश्चन नंबर 56, इनमें से किसको अंग्रेजी सरकार के काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया गया? ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है आपका राम प्रसाद बिस्मिल को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 57, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया था ये? तो ये बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 मोस्ट इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? तो ध्यान दीजिए, क्या इसका जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद। ये यहां से बच निकले थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहां किया गया था? तो करेक्ट आंसर है कहां आपका? बलिया में। ठीक, बलिया कहां? उत्तर प्रदेश में। चल, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी। तो 31 यानी 1931 में। ठीक है, 23 मार्च, ध्यान रखिएगा डेट अगर बात करें हम तो 23 मार्च 1931, ये डेट कौन भूल सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 61 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते थे? ठीक है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। क्वेश्चन नंबर 62, वर्ष 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में, ठीक है, मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव का, ठीक है, प्रारूप किसने तैयार किया था? ध्यान दीजिए, क्या जो इसका करेक्ट आंसर है वो जाएगा क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है,